ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस वार्ता करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने पश्चिमी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसने 36 जगहों पर हमले की कोशिश की। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारी हथियारों से भारतीय ठिकानों पर निशाना बनाया। जम्मू के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, उधमपुर में ड्रोन अटैक किए। भारत ने पाक के हमलों को नाकाम कर दिया। 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान द्वारा पुंछ में की गई गोलीबारी में घायल हुए लोगों से शुक्रवार 9 मई को मिलने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे। घायलों से उनकी मुलाकात का वीडियो सामने आया। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 13 नागरिकों की मौत हुई थी और 59 लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यही कि उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। पुंछ शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पुंछ में तो हालात बहुत ही ख़राब है। मेरे डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे हैं पुंछ पहुंचने की। अगर वो पहुंच पाए तो वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे। सर, आपने आज दौरा भी किया, सब जो कैंप्स है, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ अभी प्रोवाइड ना, जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय, बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटी। यहाँ खेलकूद का सामान मांगा, मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। भारत पाकिस्तान में संघर्ष के बीच मुंबई के समुद्री किनारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने सागर कवच नाम से अभियान शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को समुद्री किनारों से हटने और वहां घूमने नहीं जाने को कहा गया है। वहीं पुलिस और कोस्ट गार्ड मिलकर समुद्री किनारों और बंदरगाहों की सुरक्षा कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान में संघर्षों के बीच सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर अघोषित यात्रा पर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने विदेश
विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर पीओके में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर भारत में सैन्य हमलों के बाद विकसित घटनाक्रम पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा, सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री के साथ अच्छी बैठक हुई। विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने एक इंटरव्यू में सिंधु जल समझौता बहाल करने की अटकलों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि विश्व बैंक इसे ठीक करेगा या नहीं, सब बकवास है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। दरअसल 1960 में सिंधु जल समझौते में विश्व बैंक ने भी भूमिका निभाई थी। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि विभाग के तौर पर हमारी जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि भंडार भरे हुए हैं, अनाज पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने कहा, जवान सीमा पर तैनात है और किसान खेतों में तैनात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना और सरकार की सराहना की और संघ ने लोगों से अपील की है कि जहां भी जरूरत हो लोगों को सेना व प्रशासन की मदद करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रशासन द्वारा जारी की जा रही सभी सूचनाओं का पूर्णतः अनुपालन करने का भी आग्रह किया। भारत पाक तनाव के बीच दिल्ली में एमसीडी ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। गुजरात में 15 मई तक किसी भी समारोह या कार्यक्रम में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ड्रोन चलाने की भी मनाही है। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने सहयोग एवं दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। हरियाणा के अंबाला में जिला प्रशासन ने शुक्रवार 9 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर रात के समय ब्लैकआउट लागू करने का आदेश जारी किया है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।